नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीप्त। श्रीमद्भागवत महात्म्य। बहुत पुरानी बात है। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक सुंदर नगर था। उसमें आत्मदेव नामक एक विद्वान तेजस्वी कर्मकांडी ब्राह्मण रहते थे। धनी होते हुए भी वे भिक्षा का अन्न ग्रहण करते थे। उनकी पत्नी धुंधुली नाम की कुलीन स्त्री थी, परंतु वो सदा अपनी ही बात पर अड़ी रहती, हर समय झगड़ा किया करती। वो अपने गृह कार्यों में बड़ी निपुण थी। उस दंपत्ति का जीवन प्यार से चल रहा था। अर्थ काम की कमी नहीं थी, लेकिन सुख नहीं था। उस घर में संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए व्रत, उपवास, अन्न, धन, वस्त्र का दान, गोदान आदि भी किया, पर संतान नहीं हुई तो आत्मदेव दुखी होकर घर त्याग के जंगल को चल दिए। दिन का समय था। प्यास लगने पर तालाब से पानी पिया। दुखी होकर बैठे थे और एक सन्यासी आए। उन्होंने आत्मदेव से दुख का कारण पूछा। आत्मदेव ने कहा, हे महात्मन, मैं अपने दुख का कारण क्या बताऊं। मेरे कोई संतान नहीं है, अतः मेरे पूर्वज अब मेरे हाथ से दिया जला भी बहुत दुखी होकर पीते हैं। देवता और ब्राह्मण मेरे दान को प्रसन्न मन से स्वीकार नहीं करते। अब तो मुझे ये जीवन अच्छा नहीं लगता, अतः मैं मरने के लिए यहाँ आया हूँ, क्योंकि संतान के बिना जीवन को धिक्कार है। मैं कोई गाय रखता हूँ तो उसे बच्चे नहीं होते, वृक्ष लगाता हूँ तो उसमें फल नहीं आते, कोई मेरे घर में फल लाकर देता है तो जल्दी सड़ जाते हैं। मैं दुर्भागी हूँ, मेरे जीवन का कोई प्रयोजन नहीं है। ऐसा कहकर जोर जोर से रोने लगे। उस समय यति ने ब्राह्मण के कपाल पर जो प्रारब्ध लिखा था वो पढ़ लिया। बोले, हे ब्राह्मण, 7 जन्मों तक तुम्हें संतान होने वाली नहीं है। तुम इस अज्ञान में फंसे हो कि बच्चा होने से जीवन की पूर्णता है। ये गलत है। जीवन तो कर्म की गति के अनुसार चलता है। अपने मन में विवेक जागृत करो, संसार की आसक्ति का त्याग करो। पहले भी सगर राजा और अंग राजा के महाराज ने अपने बच्चों के कारण बहुत दुख पाया था। तुम तो संन्यास ग्रहण कर लो और मस्त रहो। ब्राह्मण ने कहा, मैंने आपसे विवेक थोड़े ही पूछा। आप मुझे बच्चा दीजिए, उपदेश नहीं। यदि आप अपने तेजोबल से मुझे पुत्र प्राप्त नहीं कराएंगे तो मैं आपके सामने ही मूर्छित होकर प्राण त्याग दूंगा। संन्यास तो सूखा सूखा है, गृहस्थ सरस है, जहाँ बच्चे होते हैं, पोते होते हैं। तपस्वी यदि समझ गए कि ब्राह्मण नहीं मानेगा, जैसे पूर्व काल में चित्रकेतु को विधि विधान के विरुद्ध पुत्र मांगने से कष्ट हुआ था, वैसे ही इस ब्राह्मण को होने वाला है। उन्होंने ब्राह्मण को एक फल दिया और अपनी पत्नी को खिला देने को कहा। पत्नी को यह भी बताने को कहा कि सदा सत्य का आचरण करे, पवित्र रहे, दया का भाव रखे और दिन में एक ही बार भोजन करे। 1 साल तक इस व्रत का पालन करके उसके गर्भ में श्रेष्ठ पुत्र होगा। इसके बाद सन्यासी अपने मार्ग को निकल लिए और आत्मदेव घर आ गए। अपनी पत्नी के हाथ में फल देकर उसे खाने को कहा और व्रत नियम भी बता दिए। धुंधली ने सोचा, पता नहीं मेरे पति के दिमाग में कहाँ से आ गया है कि बच्चा चाहिए, लेकिन यह फल मैं नहीं खाऊंगी। वह सोचने लगी कि यदि फल खाऊंगी तो गर्भ रहेगा, पेट बढ़ेगा, पेट बढ़ने पर काम खाना कम खाऊंगी तो घर का काम कैसे करूंगी, इसलिए मुझे इस चक्कर में पड़ना ही नहीं है। फिर अगर डाकुओं ने इस गांव पर हमला कर दिया तो मैं गर्भिणी कैसे भागूंगी। यदि यह गर्भ सुखदेव जी जैसा निकला तो माँ के गर्भ में 12 साल तक रहा तो क्या होगा मेरा। फिर यदि गर्भ टेढ़ा हो गया तो प्रसूति कष्टदायक होगी। वैसे भी प्रसूति का कष्ट दारुण होता है। मैं ठहरी सुकुमारी, मैं कैसे सह पाऊंगी। जो व्रत बताए हैं उसका पालन करने से तो मैं कमजोर हो जाऊंगी। फिर मेरी ननद आकर घर का सारा सामान ले जाएगी और मैं उसे रोक नहीं पाऊंगी। बच्चे पैदा करना
उनका लालन पालन करना, उन्हें बड़ा करना, सब में दुख ही दुख है। जो बांझ या विधवा नारी होती है वह ज़्यादा सुखी होती है। मैं तो जीवन में सुखी रहना चाहती हूँ, मैं तो ये फल नहीं खाऊंगी। इस प्रकार का विचार कर उसने फल नहीं खाया और पति से पूछने पर झूठ कह दिया कि फल खा लिया। एक बार उसकी बहन उसके घर आई तो धुंधली ने उसे सारी बातें बता दी और पूछा, मैं क्या करूं? बहन ने कहा, तुम ठीक ही कहती हो, पहले से ही दुर्बल हो, इस व्रत और गर्भ और कमजोर हो जाओगी। ऐसा करो कि मेरे घर में बालक है, वो मैं प्रसूति के बाद तुम्हें दे दूंगी, लेकिन तब तक गर्भवती होने का नाटक तो करो। एक बात है, तुम्हें मेरे पति को धन देना होगा। मैं लोगों में अफवाह फैला दूंगी कि मेरा 6 माह का गर्भ गिर गया। मैं अपनी गर्भवती बहन की सेवा करने जा रही हूँ। इस प्रकार बिना गर्भ धारण किए तुम्हें बच्चा मिल जाएगा। मुझे धन, फिर मैं आकर तुम्हारे बच्चे का पोषण भी करूंगी, लेकिन इस फल का क्या करें? उन दोनों ने विचार किया कि यह फल भी देखना चाहिए कि फल सच्चा है या नहीं। उन्होंने उसे गाय को खिला दिया। समय आने पर धुंधली की बहन ने बच्चे को जन्म दिया, उस बालक को धुंधली को दे दिया। आत्मदेव बड़े खुश हुए, उन्हें पुत्र हुआ। उन्होंने बहुत खुशियां मनाई, दान धर्म किया। धुंधली ने कहा कि मेरे स्तन में दूध नहीं आ रहा, लेकिन मेरी बहन का गर्भ गिर गया, उसके दूध आ रहा है, इसलिए बच्चे को दूध पिलाने के लिए मैं उसे बुला लेती हूँ। पति ने सब बातें मान ली। बच्चे का नाम रखा गया धुंधुकारी। 2-3 महीने वाला बहुत सुंदर बच्चा हुआ। उसे देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुए। 2-3 महीने के बाद गाय को स्वर्ण नाम के समान कांति वाला, मनुष्य के समान शरीर वाला बहुत सुंदर बच्चा हुआ। उसे देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुए। कहने लगे कि आत्मदेव बहुत भाग्यवान है, अब तो गाय भी उसे बच्चा देने लगी। इस सुंदर बालक के कान गाय के समान थे, इसीलिए उसे गोकर्ण कहा गया। दोनों बालक साथ साथ ही बड़े हुए। गोकर्ण पंडित ज्ञानी निकला, धुंधुकारी अत्यंत दुराचारी। वो स्नान, ध्यान, संध्या, शौच आदि का तिरस्कार करता, मांस मछली जो मन में आए खाता, हमेशा गुस्सा करता, अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह करता। मुर्दे के हाथ की वस्तु छीनने से भी उसे लज्जा नहीं आती। सबकी चीजें चुराना, दूसरों के बच्चों को मारना, सबसे द्वेष करना, लोगों के घर में आग लगा देना, शस्त्र हाथ में रखना, गरीबों को सताना, चंडाल की भांति कुत्ते साथ में लेकर घूमना इत्यादि उस क्रूर कर्मी के प्रिय कार्य थे। वो वेश्यागमन करने लगा और माता पिता के सारे पैसे उड़ा दिए। फिर उसने माँ बाप की खूब पिटाई की। घर के बर्तन बाजार में बेचने गया। आत्मदेव बड़े दुखी हुए। ऐसा दुखदायक कुपुत्र मुझे कहाँ से मिला? उसके मन में आया कि अब तो प्राण ही त्याग देना चाहिए और कोई उपाय नहीं। उस समय गोकर्ण जी के पिता ने से कहा कि पिताजी, आप इस प्रकार दुखी मत होइए, अपने वैराग्य को जागृत कीजिए। ये संसार दुख का सागर है, यहाँ कौन पिता कौन पुत्र। जैसे दीपक जलने का कारण घी है, उसी प्रकार संसार की आग का कारण ममता है। यह ममता रूपी घी जब तक हमारे हृदय में नहीं निकलेगा, तब तक वह आग बुझेगी नहीं। न इंद्र सुखी, न चंद्रवाक राजा सुखी तो वही है जो वैरागी है, जो एकांत में बैठकर तत्व का चिंतन करता है, उसी से सच्चा सुख पाया है। अब इस अज्ञान को छोड़िए, पुत्र की चिंता छोड़िए, वन में वास कीजिए। यह देह तो एक दिन नष्ट होने वाली है, इसे आत्मचिंतन में लगाइए। बातें आत्मदेव को समझ में आ गई। उन्होंने कहा, मैं जंगल में जाकर करूँगा क्या? मैं तो ममता के अंधकूप में पड़ा हुआ हूँ। हे गोकर्ण महाराज, मेरा उद्धार कीजिए। गोकर्ण ने पिता को उपदेश दिया, पहले मैं देह हूँ, इस भ्रांति भावना का त्याग करो। अपनी पत्नी और बच्चे की ममता से अपने को छुड़ा लें। यह भी समझ लो कि ये जगत क्षण भंगुर है, इसलिए वैराग्य को जागृत करो। इन लोकाचारों को त्याग कर साधु संतों की सेवा करो, उनके संग रहो, अपनी तृष्णाओं को त्याग करो। दूसरों के गुण दोषों का चिंतन न करके सबकी सेवा करो। भागवत कथा के रस का हमेशा पान करते रहो।
बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।